हमारी शादी की बात हुई थी ना, आपने हाँ कहा था। कुछ भी मत बोल मम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो ये बच्चा भी तुम्हारा नहीं है क्या? ये जो लड़की कह रही है इसके पेट में रमन का बच्चा है, उसकी क्या गारंटी है? किसी और का भी तो हो सकता है। चल सिम। चलो बेटा, पहना ले। सिम्मी के साथ में कुछ गलत नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है अपनी सिम्मी से। दीदी 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 को बैठाओ, आराम से दीदी, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। हाँ दीदी, पानी लेकर आओ। अब क्या करेंगे मन्नू? ये तो सब उल्टा ही हो गया यार। दीदी सब ठीक हो जाएगा। दीदी पानी पी लो ना। दीदी पानी, दीदी पी लो ना पानी। दीदी आप रोइए मत, ज्यादा मत सोचिए, मोहिनी ने बहुत बड़ा जाल बिछाया है। दीदी आप चिंता मत करो, मैं सब ठीक करके ही रहूंगा। जरूर कोई बात होगी, वरना बेवजह रमन जी आपके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे। हाँ मैं इसका पता लगा के रहूंगा। आप पानी पी लीजिए। क्या हुआ है? क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे नहीं पता मन्नू ने मुझे किस हालत में छुड़ा है। तू नहीं समझता? तुझे नहीं समझ में आएगा। तुझे नहीं पता उसने मुझे किस हालत में छोड़ा है। दीदी दीदी नहीं। रमन के पापा ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। जब से उन्हें पता चला है कि उनके घर का वारिस आने वाला है। अगर मेरी उससे शादी नहीं हुई ना, तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी।
आज जो यहाँ पर होगा उसके बारे में उस जगह को बताएगा जरूर। शायद उसे इस बात का एहसास हो सके कि आज पवनी और बाजवा किस मुकाम पर है। अरे तुम कहाँ जा रही है? पूरी महफिल सजाई तुम्हारे लिए, नाचोगी नहीं क्या? तुम बोलो सबको कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करने वाले हैं। मैंने तुमसे ऐसा कोई वादा नहीं किया था सिमरन। ये शादी नहीं हो सकती। तो ये बच्चा भी तुम्हारा नहीं है क्या? किसी और का भी तो हो सकता है। मिल गया मेरा हार। इसी लड़की ने चोरी की थी, अपनी बेटी को नचवाने लाई थी या चोरी करवाने? मैंने कहा था ना, पछताओगी। मर्द ना हो घर पर तो क्या हाल हो जाता है ना घर का। जगन को तो खुद ये जेल भेज चुकी है और अब अपनी बेटी को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रही है। शांत हो जाइए दीदी। मम्मी कि मम्मी को क्या हो गया है? कुंजा दीदी, आप सिमरन दी का ख्याल रखना, मैं भी आता हूँ। गुस्से में मत लेना। मम्मी सिमरन दीदी के बारे में सोच, हमको बात बिगाड़नी है, बात संभालनी है। मम्मी हमें दुश्मनी नहीं बनाती। मम्मी हरजीत अंकल जी यही चाहते हैं कि हम उनका जवाब दें, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। मम्मी दुश्मनी से कुछ नहीं मिलेगा। मम्मी आप मेरी बात समझ रहे हो? मम्मी देखो, अपने पापा जी जैसे जैकेट पहने और हमको उन्हीं की तरह काम करना है। हमें लड़ाई झगड़े नहीं करनी। मम्मी आप सुन रहे हो ना? मम्मी
देखिए ना भोला बाबा, कोई चोली भी दुश्मन हो गई है, तंग हो गई है, तंग कर रही है। वो जो तेरे से दुश्मनी करे उसे रास्ते से हटा दिया कर। मैं आपके दुश्मनों को हटाती हूँ, आप मेरे दुश्मनों को हटा दो। तू यहाँ पर क्या कर रही? पहले ये बताइए कि ये यहाँ क्या कर रही है? आपने तो इसे घर से निकाल दिया था ना, तो फिर ये अंदर कैसे आई? तूने जानबूझकर रमन को उन पवनों के यहाँ छिपने भेजा। तू मेरे साथ खेल खेल रही। मैंने ये चाल जानबूझकर चली ताकि आपके दुश्मनों पर उंगली उठ सके और वो रंगे हाथों पकड़े जाए आपके बेटे के साथ। घबराइए नहीं, मैं यहां से चली जाऊंगी। इसलिए नहीं क्योंकि मैं गलत हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं जानती हूं कि आप सब सही करोगे। आप मुझसे नाराज मत होइएगा। मैं चली जाऊंगी इस घर से, फिर अमृत को भी यकीन हो जाएगा कि आपके दिल में अपने बेटे के लिए कितना प्यार है, कितना लगाव है उसके लिए। पिता का प्यार नजर आएगा। उसके बाद भेजना न्योता उस अम्बा के पास, फिर सबके सामने बता दो कि शादी से पहले रमन की सेज सजा रही थी वो लड़की। इसीलिए आप उसे अपने बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। क्योंकि वो चरित्रहीन है। और एक बार पूरे पिंड में ये बात फैल गई, फिर आराम से यहाँ बैठकर तमाशा देखिएगा। क्यों भोला बाबू? बड़ी कमीनी सोच है तेरी। चाल चलना कोई तुझसे सीखे। अब तू जाकर खाना बना और चूल्हे चौके से ना बाहर निकला मत कर। वही तेरी औकात है। बेशरम, एक शादीशुदा आदमी पे डोरे डालते हुए शर्म नहीं आई तुझे? जानती है ना ऐसी औरतों को क्या कहते हैं, या मैं बताऊं? अमृत, औकात में रहती। आप ठीक नहीं कर रहे रमन के पापा। आज आपने एक औरत की इज्जत हरे समाज के सामने उछाली है। जानते हैं ना इसका मतलब? हाय लगेगी। एक विधवा माँ की हाय लोहे को भी काट देती है। और अम्बा, वो तो गंगा की तरह पवित्र है। क्या लगता है आपको आज जो हुआ पवनिया चुप बैठेंगे? बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। और तूफान लाने की कुवत मर्दों में होती है अमृत, मर्दों में। तूफान वो है जो तेरा पुत्र लेकर आया उन पवनों के यहाँ। भूल गई स्वरूप के साथ क्या हुआ था? जगन ने भी मेरी इज्जत उछाली थी ना। अब तू देख क्या उखाड़ लेगी अम्मा। वो अब पवनों की यहाँ तो कोई मत बचा ही नहीं। मुझसे बदला लेगी, मुझसे। वो किसके भरोसे? कौन है उसके साथ? जगन को उसने खुद जेल में डाला है। वो मुझसे लड़ेगी। वो
किसके भरोसे लड़ेगी मेरे साथ? अब अम्बा और मन्नू के पास एक ही रास्ता है, इस पिंड को छोड़ के चले जाने का। इतनी बेइज्जती होने के बाद कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे ना वो। आप इस औरत की बातों में आके अपने बेटे की खुशियां कुर्बान कर रहे हैं, ऐसी दुश्मनी को बढ़ावा दे रहे हैं जिससे घर तबाह हो सकते हैं। ऊपर जाई आ गई खानदान का नाम मिट्टी पलीत करके। हाँ, वो ऐसा ही होगा जब बच्चों के हाथ में घर को छोड़ेगी। चल कोई गल नहीं, अपने देवर के पास ही आई है, इकलौता मर्द जो ठहरा घर का मैं। एक बारी अपनी गलती कबूल कर ले, फिर तू चौक आएगी ना, वो करेगा तेरा ये देवर। मारो इसे। मैंने कहा मारो इसको। परजाई, सोच लिया है ना तूने कि अपने देवर के साथ क्या करने जा रही है? खोलो। ठीक है, तेरा ये खेल भी खेल लेते हैं। ऊपर जाई, मुंह फेर के क्या बैठी है? आ देखना अपने हुक्म का नतीजा। मारो इसे।
तू भी किसी से गलती हो गई पहचानने में, तुझे माफी तो मांगनी पड़ेगी ना। अब समझ में आया, पवानियों की बहुआ तो देखा जगन, जब एक औरत अपने पर आती है ना तो क्या क्या कर सकती है। वैसे तेरी आग अब समझियो, मैं तुझे जेल से छुड़वाने आई हूँ। साथ देना पड़ेगा तुझे मेरा, और जो मैं कहूंगी वो करना पड़ेगा। और अगर इस बार धोखा दिया ना जगन, तो अगली बार तुझे छुड़ाने कोई नहीं आएगा।